प्रश्न जो देख रहे हैं ये प्रश्न हम लोग का प्रश्न संख्या 8 का है, 6.2 का प्रश्न संख्या 8 में बोलता है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। अच्छा, जो हम लोग ये सिद्ध कर रहे हैं ना, ये हम लोग को बोला कि प्रमेय को लेके यानी कि 6.2 का सहायता लेकर हमको सिद्ध करना है, ना कि हम लोग प्रमेय सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग 6.2 का सहायता लेके हमको क्वेश्चन नंबर 8 को सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? यहाँ बोला है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, एक त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज में सेम इसका नाम लेते हैं। एक त्रिभुज का इस तरह नाम लेते हैं, ये बी सी। त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज हम लोग का एबीसी है। इसे बोला कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, आप ये भुजा और ये भुजा लेते हैं, किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु, इसका भी मध्य बिंदु ले लिए, इसका भी मध्य बिंदु ले लिए और इसको मिला दिए। बोला किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली तीसरी भुजा के समांतर होगा। मान लिया इसका नाम है P, इसका नाम है Q। बोला कि जो दो भुजाओं के मध्य बिंदु को जब मिला रहे हैं तो तीसरा भुजा के समांतर होगा। इसका मतलब हम लोग को बोला है, क्या बोला है हम लोग को, देखते सोल्यूशन बोला है हम लोग को, बोला कि ये P जो है वो ये B का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु ये बोला हम लोग ना। फिर बोला कि Q जो है वो AC का मध्य बिंदु है, Q जो है वो AC का मध्य बिंदु है, क्योंकि हम लोग को बोला ये मध्य बिंदु है, ये लिख दिए, ये मध्य बिंदु है, लिख दिए। अच्छा बताओ, P AB का मध्य बिंदु और Q AC का मध्य बिंदु, यहाँ से हमको पता चला। लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करने वाला लिखते हैं। तो सिद्ध करना है कि PQ जो है वो समानांतर है BC का। यही पूछा कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली तीसरी भुजा के क्या समांतर होती है, यानी कि ये भुजा जो है इस भुजा के क्या समांतर है, इसको हमको सिद्ध करना है। PQ समांतर है अगर BC समांतर अगर PQ का, अगर हम लोग को इसको सिद्ध करना है तो इसको कैसे लेके चलेंगे? तो हम लोग को पता है कि P जो है ये AB का मध्य बिंदु है। अगर हम लोग का P AB का मध्य बिंदु है, इधर भी बोला है कि ये भी हम लोग का मध्य बिंदु है, तो इसको हम लेके चलते हैं। अगर हम लोग चलते हैं कि P ये B का मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा हम लोग को क्या, ये P बराबर होगा किसका? PB का। अगर ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होगा? बराबर होगा। अच्छा, एक बात गौर से देखना, अगर यहाँ कुछ नहीं तो गुना में क्या होगा? तो इसको उठाकर यहाँ कर दे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो हम लोग कह सकते हैं कि ये P बटा PB बराबर 1 होगा, नहीं कह सकते हैं? इसको मान लेते हैं समीकरण। सेम काम देखो बेटा, हल मत करो, सेम काम देखो। Q AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु। अगर Q AC का मध्य बिंदु है, इसका मतलब Q अगर AC का मध्य बिंदु, इसका मतलब ये Q और CQ बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये Q बराबर क्या होगा? CQ बोले या तो QC बोले, कोई फर्क पड़ेगा? कोई दिक्कत है? अच्छा देखो, इसके साथ कुछ ना होगा तो गुना में क्या होगा? तो इसको हम लोग नीचे ले सकते हैं। तो अगर हम लोग कह दें कि ये Q बटा QC बराबर अगर 1 कह दें, इसको मान लिया समीकरण। आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो यानी कि समीकरण 1 व 2 से, आप समीकरण 1 में क्या है? समीकरण 1 में है ये P बटा PB। अच्छा देखो, ये P बटा PB किसके बराबर है? और यहाँ भी देखो ये किसके बराबर है? ये Q बटा QC का। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये Q बटा होगा। तो हम लोग को क्या बोला था कि PQ समानांतर BC है। अच्छा देखो, अगर हम लोग AP बटा BQ, देखो AP बटा PQ आ गया, AP बटा PB आ गया, फिर बोलता है AQ बटा QC आ गया। देखो AQ बटा QC आ गया, इसका मतलब ये भुजा का अनुपात अगर दोनों बराबर होता है, इसका मतलब कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कह सकेंगे कि PQ जो होगा वो समांतर होगा BC का, नहीं कह सकते हैं? तो ये तो हमको प्रूफ करना था।